स्वामी महाराज जी की जय। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन जय धर्म की जय। जय। अभी हम सूत्र तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय का 11वां सूत्र पढ़ रहे हैं। कल थोड़ा सा इसको पढ़ा था, तो इसको एक बार वापस से देखते हैं कि इस सूत्र में क्या है। ये हम पढ़ रहे हैं नाम कर्म का। 8 कर्मों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और आयु, ये 4 कर्म पढ़े थे। और आज हम नाम कर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक बार ये सूत्र मैं खुद ही पढ़ देती हूँ। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व्या, गुरु लघुपघात, परघाता, तपोद्योतोच्छ्वास, विहायो गतयः। प्रत्येक शरीर त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म पर्याप्ति, स्थिरादे, यशः कीर्ति, सेतराणि, तीर्थकरत्वं च। हाँ, तो अब इसमें नाम कर्म के ये वैसे कितनी प्रकृतियां होती है? 93 प्रकृति होती है, ठीक है। अब हम्म इसमें जो हम्म हमें बताई है वो क्या क्या बताई है? गति, यानी जो गति मिलती है, मनुष्य गति या देव गति, तो वो किसकी वजह से मिलती है? गति नाम कर्म की वजह से। फिर उस गति में जैसे 5 जातियां होती है। 5 जाति का मतलब हो गया, एक इंद्रिय वाली जाति, 2 इंद्रिय वाली जाति, 3 इंद्रिय वाली, 4 इंद्रिय वाली और 5 इंद्रिय वाली जाति। तो इसमें से हम कौन सी जाति में जाएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? जाति नाम कर्म। जैसे अभी हम 5 इंद्रिय वाली जाति में हैं, और गति के हिसाब से कौन सी गति में हैं हम अभी? मनुष्य गति में हैं, ठीक है। अब इसके बाद में शरीरांगोपांग, यानी सबसे पहले तो शरीर नाम कर्म। जो हमें शरीर मिला है वो कौन सा मिलेगा, ये शरीर नाम कर्म डिसाइड करता है कि औदारिक शरीर मिलेगा, वैक्रियक शरीर मिलेगा, आहारक मिलेगा, तेजस मिलेगा या कार्मण मिलेगा, हाँ, कौन सा शरीर मिलेगा। तो अभी हमारे को औदारिक शरीर मिला है ना, जो दिखाई देता है, हम्म, स्थूल रूप से है। तो ये किसने डिसाइड किया? शरीर एक नाम कर्म। फिर उसके बाद में है अंगोपांग नाम कर्म, यानी अंग और उपांग जिसकी जो रचना होती है, वो अंगोपांग नाम कर्म के उदय से मिलती है। अंगोपांग में हमारा क्या आ गया? अंग में मैंने बताया था आपको पहले कि 2 पैर, 2 हाथ, नितंब, पीठ, वक्षस्थल और हम्म सिर, मस्तक, ये 8 तो हम्म अंग होते हैं। और जो उपांग है उसमें ललाट, नासिका, कान, नेत्र, ओष्ठ, अंगुली, नख, ये उपांग कहलाते हैं। अब आपने देखा होगा कि किसी के होठ तो कैसे होते हैं, कभी कभी कटे हुए होठ भी होते हैं, किसी के मोटे होठ होते हैं, किसी के पतले होते हैं, और किसी के जैसे आंखें हैं, बहुत सुंदर आईज होती है। तो ये कौन डिसाइड करता है कि किसकी आंखें कैसे बनेगी? तो ये उपांग नाम कर्म का, जो उपांग में आ रही है ना, ये तो उपांग नाम कर्म डिसाइड करता है कि किसको कौन सी कैसी आंखें मिलेगी। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था ना, अंगोपांग नाम कर्म तक। हाँ, तो अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि जो शरीर मिलता है हमें, जो हमारे अंग उपांग मिलते हैं, ये सब नाम कर्म से मिलते हैं। अब अच्छा नाम कर्म का मतलब ये होता है कि यदि हमने क्या किया होगा, किसी की को देख करके, किसी के रूप को देख करके उसके रूप से ईर्ष्या नहीं करी,
हमने तारीफ करी कि इसकी आईज कितनी सुंदर है, या फिर किसी का कुरूप शरीर था तो उससे घृणा भी नहीं करी, या हमने किसी की आंखें फोड़ी नहीं, किसी को देखने में मदद की, किसी को दिखाया, तो वो सब मिलकर के हमारा जो आंख बनाने वाला नाम कर्म है उपांग, वो डिसाइड करेगा कि हमें कैसी आंखें मिलेगी। हर एक छोटे छोटे कर्म का अपना महत्व होता है, और वो कर्म मिलकर के ही फिर पूरा हमारा शरीर बनाते हैं। ठीक है, हम्म। चलिए आगे। अब है निर्माण नाम कर्म। निर्माण नाम कर्म का मतलब होता है, जैसे ये शरीर बनाना हमारा, एक सेकेंड, यथा स्थान पर, मतलब कि हर एक चीज की रचना होना। जैसे आंख की जगह आंख, नाक की जगह नाक का होना, कान की जगह, देखो कितना गजब का नाम कर्म है वो। मतलब कैसे एक शरीर को अच्छा शरीर बनाता है। मान लो आंखें तो बहुत सुंदर है, लेकिन वो उसकी जगह पर ही नहीं हो तो कैसा लगेगा। हमने कभी कभी क्या देखते हैं, लाखों जो मनुष्य होते हैं, इसमें से एक या दो मनुष्य या बच्चे के बारे में हम सुनते हैं, पेपर में पढ़ते हैं कि अमुक अमुक बच्चे के ऐसा ऐसा गड़बड़ है। सुना होगा आपने भी, कभी पढ़ा होगा, है ना। वो यथा स्थान पे उनके अंग नहीं होते हैं। तो यथा स्थान पर अंग का निर्माण कौन करता है? निर्माण नाम कर। यानी आंख की जगह आंख, नाक की जगह नाक, कान की जगह कान, ये सब डिसाइड करता है निर्माण नाम का नामकरण। कर्म। क्लियर? हम्म। आगे, बंधन नाम कर्म। बंधन नाम कर्म का मतलब होता है, जो शरीर हमें मिला है, किसके उदय से? शरीर नाम कर्म के उदय से। जो ये शरीर हमारे को मिला है, तो मतलब इसका क्या होता है, शरीर का और आत्मा का ऐसे बंधन होना। शरीर का, जैसे औदारिक शरीर, मान लो जब आत्मा निकल जाती है, केवल औदारिक शरीर बच जाता है, तो वो कोई काम का है क्या? नहीं। नहीं है ना। तो उस हाँ। आत्मा को उस शरीर के साथ में बंधन भी तो होना चाहिए। तो ये बंधन कौन करता है? बंधन नाम का नामकरण। उससे क्या होता है, ये आत्मा और ये शरीर दोनों आपस में बंधते हैं, उसे हम बोलेंगे बंधन नामकरण। एक क्वेश्चन है हाँ कि जी। आत्मा मतलब शरीर और आत्मा का तो बंधन होगा ही होगा ना, वो किसी भी शरीर में हो तो। हाँ, हाँ। जैसे मेरी बात सुनो, जैसे कि अभी अपना घर है, तो घर में हम क्या करते हैं, अगर ईंटें ही ईंटें लगा दें तो वो जुड़ जाएगा क्या? ईंटें ईंटें, उसको नहीं। बीच में जोड़ने के लिए क्या लगानी पड़ती है? सीमेंट लगानी पड़ती है ना, नहीं। तभी हाँ। वो ईंटें जुड़ करके दीवार बनती है ना। ऐसे ही वो बंधन नाम कर्म का उदय क्या करता है, कि हमारे को उस आत्मा से, उस मतलब जैसे आत्मा का शरीर में प्रवेश हुआ ना, तो बंधन करने का काम ये करता है ना, ये वाला नाम कर्म। ठीक है, बंधन नाम का नाम कर्म। अब है संघात नाम कर्म। संघात नाम कर्म का मतलब होता है कि जो शरीर है वो छिद्र रहित होकर के परस्पर में क्या होता है, उनमें एक रूपता आ जाती है। जैसे हमारा ये जो हमें जैसे हाथ दिख रहा है, अब ये हाथ में हमारे को कहीं छेद दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई नहीं। दे रहे ना। बिल्कुल, ये जैसे हाथ एकदम मतलब कंटिन्यू हमारे को दिखाई दे रहा है। तो छिद्र रहित होकर के जो जोड़ने का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है? संघात नाम का नाम कर्म। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जो बंधन नाम का नाम कर्म था ना, उसने जोड़ा तो सही, लेकिन अगर केवल बंधन नाम का नाम कर्म होता तो उसमें छिद्र रहने की गुंजाइश थी। लेकिन अगर संघात नाम का नाम कर्म है, तो उसमें वो छिद्र रहित होकर के क्या करेगा, पूरा जोड़ेगा उसको। ठीक है, ये है शरीर को बनाने वाले ही नाम कर्म है सब। लेकिन बंधन नाम के जो नाम कर्म है, उसमें वो छिद्र हो सकते हैं उसमें, लेकिन संघात का मतलब है कि वो पूरे, जैसे हाँ आप ऐसे समझो, जैसे ईंट और हमने वो लगा दी अंदर सीमेंट, ऊपर से जो प्लास्टर करने का काम करते हैं ना, है ना,
तो ऐसे ही हम्म। समझ लो ये संघात नाम का नाम कर्म है कि पूरा एक रूप दिखाई देगा हमारे को वो शरीर। जैसे दो ईंटों के बीच में आपने गारे सीमेंट लगा के उसको जोड़ दी, तो आपको दिखता है ना कि ये ईंट है, यहाँ पर फिर वो सीमेंट है, फिर ईंट है, दिखता है ना ऐसे। अब संघात नामकर्म का नामकर्म क्या करता है, पूरा उसको छिद्र रहित जोड़ देता है, सारे प्रदेशों को एक सा मतलब जोड़ देता है वो पूरा। जैसे हम दीवार पे प्लास्टर करते तो वो पूरी दीवार एक ही दिखाई देती है हमारे को, वैसा। तो वो क्या कहलाएगा, संघात नाम का नामकर्म। अब ये संघात नाम का नामकर्म 5 प्रकार का बताया है। 5 प्रकार का इसलिए बताया है क्योंकि 5 प्रकार के शरीर होते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्बन। तो जितने प्रकार के शरीर है उतने ही प्रकार का क्या होगा, संघात नाम का नामकर्म होगा। उतने ही प्रकार का बंधन नाम का नामकर्म होगा, क्योंकि जिस शरीर को जिस आत्म प्रदेश के साथ में जोड़ना है, तो वो वैसा ही प्रकार हो गया ना उसका। तो 5 ही प्रकार हाँ। का बंधन नामकर्म हो गया, 5 ही प्रकार का संघात नाम का नामकर्म हो गया। हम्म। ठीक है। हम्म। अब इसके बाद में आता है संस्थान नामक नामकर्म। संस्थान का मतलब क्या होगा, जिस कर्म के उदय से शरीर की आकृति बनती है। शरीर की आकृति कौन डिसाइड करेगा, संस्थान नाम का नाम कर्म। ये 6 प्रकार का होता है, इसको समझ लो एक प्रकार से। आपने देखा होगा कि हम हमेशा हमारे तीर्थंकर भगवान के बारे में क्या बोलते हैं कि उनका शरीर कैसा है, सम चतुरस संस्थान बोलते हैं ना। यानी हम्म। उनका शरीर नाभि से लेकर के, यानी जितना इक्वल, जैसे जितने हाथ होने चाहिए, जितने पैर होने चाहिए, नाभि से जितने ऊपर जितना नीचे, जितना एक परफेक्ट माप होता है, वैसा शरीर किसका होता है, तीर्थंकर का होता है। तीर्थंकर। और तो वो कैसा, वो क्या कहलाता है, समचतुरस्त्र संस्थान। संस्था। तो ये संस्थान नामकर्म में पहला हो गया समचतुरस्त्र संस्थान। संस्था। जिसमें क्या होता है कि जीव का शरीर बिल्कुल सुडौल होता है, अच्छा। बिल्कुल। जितना ऊंचाई होनी चाहिए, ऊपर नीचे जितने हाथ पैर की लंबाई होनी चाहिए इक्वल, उतनी ही होती है नाभि से, उसको बोलते हैं समचतुरस्त्र संस्थान। संस्था। फिर दूसरा, ये लिख लेना अगर लिखना चाहो तो। फिर दूसरा हम्म। है न्यग्रोध ये परिमंडल संस्थान। न्यग्रोध परिमंडल संस्थान में क्या होता है कि इसमें शरीर ऊपर से तो कैसा होता है, वट वृक्ष की तरह, मतलब ऊपर से तो फैला हुआ और नीचे से बिल्कुल पतला होता है। जैसे वट वृक्ष होता है ना, जिसकी शाखाएं हाँ। तो बहुत सारी फैली हुई है और नीचे एक पतली सी उसका तना है। तो हम्म। वट वृक्ष की जैसी आकृति है, वैसा शरीर यदि किसी को मिल रहा है, तो वो किसकी वजह से मिल रहा है, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान की मेरी वजह से। संस्था है। अब इसको सामान्य उसमें देखो आप, कि जैसे कोई व्यक्ति होता है कि ऊपर से तो बहुत मोटा है, उसका शरीर से ऊपर बहुत फैला हुआ है, लेकिन नीचे से क्या है, उसकी टांगे पतली पतली है, पतली। बिल्कुल पतली पतली है, ऊपर का शरीर मोटा, नीचे का शरीर पतला। तो ये किसकी वजह से होगा, न्यग्रोध निग्रोध परिमंडल परिमंडल संस्थान। संस्था। ठीक है। हम्म। हम्म। फिर तीसरा है स्वाति अच्छा। संस्थान। स्वाति संस्थान होता है कि जिसमें जीव का शरीर जैसे सर्प की वामी होती है, ऊपर से अच्छा। होता है पतला और नीचे से होता है नीचे से मोटा, यानी होता। पहले वाले का अपोजिट कर दो। ऊपर से शरीर पतला होगा और नीचे से और शरीर भारी होएगा। यानी आप हम्म, समझ लो और नाभि के नीचे वाला जो हिस्सा है, जैसे हिप्स वो मोटे पतली। हैं, पैर मोटे हैं, और ऊपर का शरीर बिल्कुल पतला है। तो ये किस नाम कर्म के उदय से होता है, स्वाति स्वाति संस्था। संस्थान। संस्था। यानी जो न्यग्रोध परिमंडल संस्थान था उसका अपोजिट। ठीक है। अपोजिट। हाँ। हम्म। फिर चौथा है कुब्बज संस्थान। कुब्बज संस्थान में क्या होता है, जिस कर्म के उदय से जीव को कुबड़ा शरीर मिलता है। कई लोगों के आपने देखी होगी कि उनकी क्या होती है, पीठ पे कुबड़ से निकली हुई होती है।
जैसे ऊंट नहीं होता, ऊंट के ऊपर से जैसे वो निकला हुआ होता ना मोटा मोटा वाला हिस्सा, तो ऐसे हम्म। ही किसी किसी मनुष्य के शरीर में ऊपर कुबड़ निकली हुई होती है। वो तो वो किसकी वजह से मिली उनको? कुब्बज ऊपर संस्थान नाम कर्म के उदय से। और ये सब क्या है? जैसा बना हम कर्म करेंगे बन वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। होगी। तो इसीलिए हमारे को कर्म बंधन करते समय क्या सोचना चाहिए? अच्छे कर्म करेंगे, हमेशा शुभ कर्म करेंगे तो अच्छा शरीर मिलेगा। और अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो वो शरीर भी अच्छा नहीं मिलेगा। फिर नहीं इन नहीं। देखो, सबसे अच्छा शुभ कर्म तो कौन करता है? तीर्थंकर भगवान करते हैं। तो उनका शरीर कैसा होता है? सम चतुरस्त्र संस्थान। लेकिन उसके बाद में जो जैसे जैसे नाम कर्म का बंध करता जाता है तो उसको वैसा वैसा शरीर मिलता है। मिलता है। फिर है वामन संस्थान। वामन का मतलब क्या होता है? छोटा। बोना। बहुत छोटा। हाँ, कई लोग आपने देखे होंगे कि उनकी एज तो काफी ज्यादा हो जाती है लेकिन उनकी लंबाई नहीं बढ़ती है। वो नाटे रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। मैंने खुद ने भी देखा है, हमारे किशनगढ़ में भी दो तीन जनों को देखा है कि उनकी एज तो बहुत बढ़ गई लेकिन वो फिर भी उनकी हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ी। वो उतने के उतने ही बच्चों जितना उनका शरीर है। तो वो किसकी वजह से मिलता है? वामन संस्थान। आप कहीं जाते हो ये सर्कस वगैरह में, वहां पे भी देखा होगा आप लोगों ने, होते हैं ना सर्कस में, देख। बोने बोने होते हैं, जो कोई जोकर बन जाता है या कोई खेल दिखाता है। तो फिर ये किस वजह से मिला उनको ये शरीर? वामन संस्थान की वजह से। अब है हुंडक संस्थान। हुंडक संस्थान का मतलब होता है कि शरीर के जो अंगोपांग है वो खास आकृति के नहीं होते हैं, उनको हुंडक संस्थान कहते हैं। बेडोल होते। मतलब कि ये हो सकता है कि मतलब बहुत ज्यादा सुंदर नहीं मिलता है शरीर। जैसे आंखें तो है, अपनी जगह भी लगी हुई है, लेकिन बहुत सुंदर नहीं है। या शरीर जो मिला है वो बहुत सुंदर नहीं है। तो वो किस में आएगा? हुंडक संस्था, मतलब नॉर्मल कह सकते हो आपको इसको, नॉर्मल रचना। तो वो हुंडक संस्थान कहलाती है। अभी जो पंचम काल चल रहा है इसमें कौन सा संस्थान होता है अभी? हुंडक। हुंडा। अभी हुंडक संस्थान होता है। अपवाद स्वरूप किसी किसी को हम देखते हैं कि किसी का कुब्बज है, किसी का वामन संस्थान है। नॉर्मल तो देखो जो लोग दिखाई देते हैं वो हमारे को कैसे दिखाई देते हैं? हुंडक संस्थान वाले। हम्म। अच्छा, देव और जो नारकी हैं उनको कौन सा संस्थान होता है? देवों का शरीर कैसा होता है? वैक्रियक। हैं? वैक्रियक होता है ना। नहीं, वैक्रियक शरीर तो होता है, संस्थान। अच्छा संस्थान। संस्थान तो उनका भी शरीर बहुत सुंदर ना, होता है, ना, सम ना, चतुरस्त्र नागा संस्थान होता है। नागा संस्थान देवों को भी नागाज सम चतुरस्त्र संस्थान मिलता है। संस्थान। लेकिन जो नारकी जीव है उनको हुंडक संस्थान मिलता है। अब है सहनन। सहनन का मतलब होता है जिस कर्म के उदय से अस्थियों में यानी हड्डियां जो है शरीर की उनमें विशेष जो बंधन होता है उसको बोलते हैं सहनन नाम कर्म। कभी कभी हम कहते हैं कि नहीं कहते कि आजकल हड्डियां हैं कि कांच है पता ही नहीं चलता। जरा सा पैर मुड़ा ही था कि उसके फ्रैक्चर हो गया। होता ना ऐसा? यानी हड्डियों में जो जुड़ाव है, जो बंधन है, वो इतना ज्यादा अच्छा वाला मजबूत जोड़ नहीं है। कहने का मतलब फेविकोल का जोड़ नहीं है। कहते हैं ना, फेविकोल का जोड़ जो है वो बहुत मजबूत है, बोलते हैं इसे। तो वो हाँ। किस वजह से होता है? तो इसके बीच छह है ये, कि अस्थियों का जो बंधन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं? तो उसके छह भेद होते हैं कि अस्थियों का बंधन कैसे कैसे होता है। तो पहला तो है वज्र, वृषभ,
नाराज सहनन। सहनन। इसको हम समझाते हैं, इसको वज्र वृषभ नाराज सहनन का मतलब क्या है। ये किसके अंदर होता है वज्र वृषभ नाराज सहनन? तीर्थंकरों के। तीर्थंकर में। यानी उनकी हड्डियों के जोड़ जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, वो कहलाता है वज्र वृषभ नाराज सहनन। सहनन। देखो वृषभ यहाँ है ना, वज्र, वज्र का मतलब तो क्या हो गया? लोहे की तरह कठोर। हाँ, लोहे, लोहे की तरह, ठीक है। वृषभ का मतलब होता है उसके चारों तरफ वेस्टर्न। लपेटना, ठीक है। फिर नाराज का मतलब होता है, नाराज शब्द का मतलब कील। इसमें ना वज्र वृषभ नाराज और सहनन, सहनन का मतलब यहां पर हो गया हड्डियां, ठीक है। नाराज यानी कील। हम्म। मतलब ये हो यानी गया ना, हड्डियों के सुनो, चारों जिनकी तरफ जो लोहे। हड्डियां हैं वो वज्र के समान यानी लोहे के समान हो, और उनपे क्या हो कि क्या बोलेंगे इसको, वेष्ठन, मतलब कि उसका वेष्ठन भी जो है वो भी मतलब सारा वज्र के समान हो, जो आपस में जुड़ा हुआ है वो भी वज्र के समान हो, तो वो कहलाता है वज्र वृषभ नाराज सहनन। लेकिन अब जो अगला वाला आ रहा है ना, जैसे वज्र नाराज सहनन, अब इसमें क्या होगा कि वज्र के हाड़ तो होंगे, वज्र की कीलियां होंगी, परंतु वेष्ठन वज्र का नहीं होगा। देखो तीन चीजें मैंने आपको बताई, एक वेष्ठन, एक कील और एक हड्डियां, ये तीनों ही चीजें जिसमें वज्र के समान होगी तो वो तो कहलाएगा वज्र वृषभ नाराज सहनन। सहनन। अब जिसमें क्या होगा कि वज्र का हाड़ तो है यानी हड्डियां जो है वो, और वज्र की कीली है, लेकिन वेष्ठन यानी उनके चारों तरफ का जो वेष्ठन है वो किसका नहीं होगा, वज्र का नहीं होगा, तो वो कहलाएगा वज्र नाराज सहनन। ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा है नाराज सहनन। तो नाराज सहनन का मतलब होगा कि जिस कर्म के उदय से वेष्टन कैसा होगा, सामान्य होगा, और कीली सहित हाड़ होगा, उसे नाराज सहनन कहेंगे। यानी इसमें वज्र की जो है हड्डियां नहीं होगी, वज्र की हड्डियां भी नहीं होगी, वज्र का वो वेष्टन भी नहीं होगा, केवल क्या है कीली सहित हाड़ जिसमें होएगा उसको हम बोलेंगे नाराज सहनन। सहनन। सिर्फ एक एक शब्द का तीनों में फर्क है। फिर है अर्ध नाराज सहनन। अर्ध नाराज सहनन का, आप चाहो तो इसको अगर डिटेल में नहीं भी जाना है तो आप केवल ये समझो कि जिसके उदय से, जिस कर्म के उदय से हड्डियों के बंधन में बहुत ज्यादा मजबूती होती है ना, बहुत ज्यादा मजबूती आ जाती है, उसको तो वज्र वृषभ नाराज सहनन कहते हैं। और वो किसके उदय, मतलब ये सहनन कर्म किसके उदय से मिला, नाम। जिसने जैसा अच्छा कर्म किया उसको उतना ही अच्छा सहनन मिला। फिर एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं जैसे तीर्थंकर, उन्होंने क्योंकि बहुत अच्छा सहनन नाम कर्म का बंधन किया तो उनको सम ये मिला, वज्र वृषभ नाराज सहनन मिला। और बाकी अन्य जो है उनको अपने अपने कर्म के अनुसार क्या हुआ कि घटते क्रम में, यानी उनके अस्थियों के मजबूत इतने बंधन जो वो इतने मजबूत नहीं है, तो वो एक एक शब्द से फिर डिफर करते हैं। जैसे वज्र वृषभ नाराज सैनन की बजाय किसी को क्या मिला, वज्र नाराज सैनन मिला, किसी को नाराज सैनन मिला, किसी को अर्ध नाराज सैनन मिला, किसी को कीलक सैनन मिला, और किसी को असंप्राप्ता श्रेय पाटिका सैनन मिला। ऐसे समझ लो इसको। यानी ये जो लास्ट वाला था ना, इसमें क्या है कि जिसके उदय से क्या होता है, जो हड्डियां ना, अलग अलग जो हाँ। हड्डियां हैं वो हाँ। नसों से बंधी हुई है, परस्पर कीलिक नहीं है।
जैसे कीलक होता ना, कि जैसे दो हड्डियां हैं, इनको बांधने के लिए एक तो होता है कीलक, कील, उससे जुड़ती है। तो वो तो सबसे श्रेष्ठ था, वज्र वृषभ नाराज सैनन। अब जिसके क्या है, लास्ट वाला जो मैंने बोला, असंप्राप्ता श्रेय पाटिका सहनन, इसमें क्या होगा, वो कीलक से नहीं जुड़ेंगे। वो किससे जुड़े हुए हैं, आपस में नसों से, वो हड्डियां वगैरह आपस में जुड़ी हुई है। जी। ठीक है, तो वो कहलाएगा हम्म। असंप्राप्ता श्रेय पाटिका सहनन। सहन। तो ये 6 प्रकार का सहनन बताया था, कि देखो हड्डियों के जो जोड़ भी है, वो भी किससे मिलते हैं। हमने जो जैसे नामकर्म का सहनन का बंध किया, उसके जोड़ भी उस पे डिपेंड करते हैं। यानी कोई है, आपने देखा होगा हनुमान जी गिरे थे। नीचे टाटू। हनुमान जी गिरे थे ना, ऊपर से गिरे थे, नीचे शिला पर गिरे थे वो, तो उनको मेरे कुछ सिला भी क्यों नहीं क्यों हुआ। और जिस शिला पर हम्म। गिरे थे, वो शिला ही वो चूर सिला चूर हो गई। क्यों क्यों यानी उनका हड्डियों का जोड़ कितना मजबूत था। और एक हम लोग हैं, कि अगर पैर स्लिप हो जाता है, थोड़ा सा भी बाथरूम में स्लिप हो गया, दहलीज पे स्लिप हो गया, तो हमारे को फ्रैक्चर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि नीचे। हड्डियों का जो जोड़ है वो मजबूत नहीं है। इसलिए नीचे नीचे मत खाना। सहनन मजबूत होना भी जरूरी है। वो है, मिट्टी नहीं है। हाँ ये खा लो, खा लो। आगे, खा लो छू। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्पर्श नाम कर्म। हाँ, स्पर्श नाम कर्म, जिसके उदय से क्या मिलता है, स्पर्श की उत्पत्ति मिलती है, उसको स्पर्श नाम कर्म कहते हैं। स्पर्श के कितने भेद हैं, कोई बताएगा, नीलम भाभी। है। स्पर्श कड़ा के भेद बताए नरम, थे ना मैंने। यही रूखा वाला है ना, सूखा ठंडा, नरम। कड़ा नरम, रूखा सूखा कड़ा नरम मुल्ला, यही है। ठंडा गरम, यही आएगा। हाँ आई नहीं, थिंक सुनो ये। देखो, ये क्या बोलते हैं, गरम ठंडा हो गया, ठीक है। चिकना होता है, छूने में पता लगता है। रूखा होता है, वो पता लगता है कि ये रूखा है। फिर ऐसे ऐसे ही क्या होता है, गुरु यानी बड़ा, लघु मीन्स छोटा। स्पर्श करते तो पता चलता ना, जैसे कंकर को हाथ में लिया तो कि ये छोटा है, कोई लोहे का बड़ा गोला पकड़ा तो पता चला कि ये, स्पर्श करने से पता चला ना कि ये बड़ा है। और स्निग्ध मतलब हो गया चिकना, और रुक्ष मतलब रूखा, रूखा। जिसको छूने से पता लगता है कि रूखी सी चीज है कोई। फिर ठंडा और गर्म। तो ऐसे 8 भेद होते हैं, किसके उदय से, इस पर स्पर्श नाम कर्म के उदय से। उदय। ये हमारे सूत्र में इधर आया था ना, ये यहाँ देखो, सैनन, फिर इसके बाद में स्पर्श, फिर स्पर्श के बाद हम्म। में अब है रस। रस का मतलब रस। होता है जिसके उदय से रस में भेद होता है, वह रस हम्म। नाम कर्म कहलाता है। तो इसके भी होता है। 5 भेद हैं। कौन कौन सा हाँ। है, चल। कड़वा, कड़वा, चरपरा, कसाइला। कषायला, चरपरा, मीठा। कैसा? खट्टा हाँ ये मीठा। 5 रस बताए थे मैंने आपको पहले। तो ये जो कभी हम्म। कभी क्या होता है, किसी किसी को टेस्ट पता नहीं लगता है ना, कि ये खट्टा है कड़वा, यानी उसमें कोई ना कोई टेस्ट बढ़ की उसके अंदर कमी है। क्या था? यदि 5 प्रकार का अगर हमारे रस नामकरण है, तो हमारे को 5 चीजों का फील होएगा, कि हमारे को मीठा भी, कोई चीज मीठी खाई तो मीठे का पता लगेगा, कड़वा खाएंगे तो कड़ी चीज का पता लगेगा, जो भी रस हमने खाया है उसका पता लगेगा। ये किससे, रस नाम कर्म के उदय से। फिर ऐसे ही गंध है, जिस जिस कर्म के उदय से गंध की उत्पत्ति होती है, उसे गंध नाम कर्म कहते हैं। और ये 2 प्रकार की होती है, एक सुगंध और एक दुर्गंध। दुर्गंध। अच्छी स्मेल को बंद हम करो, खराब हो जाएगा। दे मतलब उसकी गंध को ग्रहण कर पाते हैं, तो ये सुगंध नाम कर्म। और अगर गंदी गंध को ग्रहण करके बता पाते हैं कि हाँ ये स्मेल है, अच्छी नहीं लग रही है, बैड स्मेल है, तो ये कौन बताता है, दुर्गंध नाम का दुर्गंध। नाम कर्म।
फिर है वर्ण, जिसके निमित्त से वर्ण का विभाजन हम कर पाते हैं, तो वह वर्ण नाम का नामकर्म कहलाता है। ये होता 5 होते हैं। देखो, वेद। हाँ। कृष्ण वर्ण, नील वर्ण, शुक्ल। रक्त वर्ण, पीत वर्ण और शुक्ल वर्ण, 5। यानी सफेद, नीला। काला, नीला, पीला और लाल। हरा नहीं आएगा इसमें। हरा क्या होता है? सेकेंडरी कलर होता है, ये सब प्राइमरी कलर है। तो ये जो 5 प्रकार के वर्ण हैं, ये जो हम देख पाते हैं, देखो हमारी विजिबिलिटी, हम कैसे किसको पहचानते हैं? कलर के आधार पे पहचान पाते हैं ना। जैसे कि नीला हाँ। आसमान है, ठीक है। फिर काला हम्म। हाथी है, लाल टमाटर है, और बैंगनी कलर का बैंगन है। ये जो कलर हमने कैसे बता पा रहे हैं हम? ये रंग नाम का जो वन। नामकरण है, ये वर्ण नाम का जो नामकरण है, उससे हम कलर को डिफरेंट कर पाते हैं। आपने एक देखा होगा कि किसी किसी को रोग होता है, जो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते वो लोग, उनको सब एक जैसा ही दिखता है। उसको शायद कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं मेरे हिसाब से, है कलर ना। ब्लाइंड। हाँ, हाँ। तो यानी उनको क्या नहीं मिलता है? वर्ण नाम का नामकर्म नहीं मिलता, उनको सब एक नहीं। जैसी चीजें दिखती है, कलर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। और हम क्या कर पाते हैं? हम कलर को डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये अमुक अमुक कलर है, ये येलो है, ये ब्लू है, ये हम देख पाते हैं। ठीक है, चलो आगे। ये तो बहुत इजी है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये तो सबको आते ही है ना। हम्म। हम्म। अब है आनुपूर्वीय अनुपूर। नामकरण। आनुपूर्वी का मतलब होता है कि जैसे एक गति में क्या होता है कि जब मरण को प्राप्त करते हैं ना, तो मरण को हम्म। प्राप्त करने के बाद में क्या होता है, जब शरीर दूसरी गति में जाता है, तो उससे पहले जो शरीर का आकार होता है उसको बोलते हैं आनुपूर्वीय नामकरण। इसको मैं आपको और थोड़ा सा अच्छे से देख करके बताऊंगी। इसको थोड़ा सा और मेरे को देखना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि ये हर गति का मतलब, जैसे मनुष्य है, मनुष्य की जैसे डेथ होती है, तो कहते हैं कि उसके, वो एक से जब दूसरे गति में जाएगा ना, तो उसके शरीर का आकार भी मतलब वो जिस आकार में वो रहता ना, उसको आनुपूर्वीय नाम कर्म कहते हैं। ये मैं एक बार और आपको क्लियर करके बताऊंगी ये वाला आनुपूर्वीय नाम का नाम कर्म, ठीक है। इसको बाद में समझेंगे हम। फिर इसके बाद में है आ, गुरु लघु। ए गुरु लघु। ए गुरु लघु का मतलब होता है जिस कर्म के उदय से लोहे के पिंड के हम्म। समान, यानी कि भारी, हम्म। हम्म। अगर भारी शरीर मिला है तो वो क्या हो जाएगा? गुरु। और यदि हल्का शरीर, जैसे रुई के ढेर के समान हल्का शरीर मिला, तो वो लघु नाम का नाम कर्म है। हल्का शरीर मिलना रुई के ढेर के समान, या भारी शरीर मिलना किसके समान? लोहे के पिंड के समान, के तो वो समान। कहलाएगा गुरु। तो ये किस कर्म के उदय से होता है? अगुरु लघु नाम क्या कर्म। गुरु लघु। अब है उपघात। उपमा। उपघात का मतलब होता है कि शरीर का घात कर लेना। जैसे कई लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं? सुसाइड कर लेते हैं, अपनी आत्मा का घात कर लेते हैं, अपने शरीर का घात कर लेते हैं। तो वो किस वजह से कर पाते, क्यों करते हैं? वो उपघात नाम कर्म से। हमने देखा है कि कई व्यक्ति होते हैं जिनके शरीर में, जिनके जीवन में बहुत मुश्किलें आती है, लेकिन वो उन सबको फाइट करते हैं, पूरे अंत तक उनसे लड़ते हैं, अपने स्वयं का घात नहीं करते हैं।
लेकिन जो कर लेते हैं वो किस वजह से? उपघात नाम कर्म। देखो इसमें कितनी छोटी छोटी सी हर एक चीज के बारे में बताया है। अब हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि यदि जीवन में वो घटना किसी के घटी, उसको कैसा शरीर मिला, तो वो किस वजह से हुआ होगा, यानी उसको उस नाम कर्म का उदय हुआ होगा, तो उसको ये चीज मिली। ठीक है ना? हम्म, हम्म। आगे। अब है परघात नाम कर्म। परघात नाम कर्म का मतलब है किसी व्यक्ति ने स्वयं का घात तो नहीं किया, अपने आप नहीं किया, लेकिन क्या हुआ, किसी दूसरे ने कोई अस्त्र शस्त्र चला दिया और उसके जीव का घात हो गया, तो वो कहलाएगा परघात नाम का नाम कर्म। जैसे मान लीजिए किसी ने बंदूक चला दी, गोली चला दी, तो उससे क्या होगा, वो मर जाएगा। तो यानी वो दूसरों की वजह से उसके शरीर का घात हुआ है। किसी ने तलवार चला दी, किसी ने चाकू चला दिया, नस काट दी किसी की, तो ये किस वजह से हुआ? परघात नाम कर्म। फिर है आतप नाम कर्म। आतप नाम कर्म का उदाहरण बता सकते हो क्या आप मेरे को? मैंने बताया था एक बार पहले, आया हुआ ये शब्द। हाँ। जो हाँ, सूर्य की तरह आप सूरज लोगों की सूर्य की आवाज नहीं आ तरह। रही है।